कहानी का नाम शांति। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी। न पहनने ओढ़ने का सलीका, न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी। आंखें अपने आप झपक जाती थी। किसी के सामने जाते समय शर्म आती। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी, पर उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने में आनंद आता। पुस्तक मिलने पर रामायण पढ़ती। उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उस मनुष्य कृत नहीं समझती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मैं मनुष्य को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी। मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती थी और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपने बूढ़ी सास से थर थर काँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाज में डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कांपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी और मेरे पति देव को पसंद ना आता। वह वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थी। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खीन होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म रिवाज पर झुझलाते थे। उन्होंने मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने तक पढ़ा करते। जो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुणा दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बताऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी योग्यता पर लज्जित थी। अपने को धिक्कारती, मैं ऐसे विद्वान पुरुष के जोग नहीं हूँ। मुझे तो किसी उजड़ड़ के घर पढ़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे। उनका करुणा विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ा आता। साहस बाबूजी कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने मैं अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती, लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ। जरा देख रही थी? बाबूजी, इसमें शक नहीं, पुस्तक बहुत ही अच्छी है, भावों से भरी हुई है, लेकिन इसमें मानव चरित्र वैसे खूबी से नहीं दिखाया गया है जैसे अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। तुम्हारी समझ में तो न आवेगा, लेकिन कहने पर क्या हर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभिमानिकता का ज़माना है। वे लोग भाववादों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविकता वर्णन करते हैं कि
पढ़कर आश्चर्य होता है।